जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज है हमारा 68वां दिन संपूर्ण भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम साइकिल यात्रा का। तो अभी हम महाराष्ट्र में हम कल आ गए थे और अभी जब रात को हम श्री क्षेत्र मुक्ताई नगर, ये मुक्ताई नगर में हम रुके थे और ये श्री संत मुक्ताबाई संस्थान है, मंदिर है, यहाँ पर ही हम रुके थे और यहाँ पर ही हमने विश्राम किया था। मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखा देता हूँ। आज मैं आगे चलता कृष्णेश्वर की तरफ देखते हैं, क्योंकि बारिश नहीं, सुबह से मैं 4 बजे से उठा हुआ हूँ लेकिन बारिश नहीं रुक रही है। तो मौसम अभी बारिश का ही हो रहा है पूरा। बाकी यहाँ पर ही हम विश्राम किए थे रात को, यहाँ पर ही विश्राम किए थे और अब मैं बारिश बस बारिश रुकने का इंतजार कर रहा हूँ, आगे चले। इस वजह से मैं रात वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बारिश भी होने लगी थी और ऊपर से यहाँ पर भीड़ काफी थी, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाई। लेकिन कोई नहीं, अब बना रहे हैं, देखते हैं अगर बारिश थोड़ा सा मौसम खुलता है तो आगे की यात्रा करेंगे। दोस्तों, आज भी हम मुक्ताबाई मंदिर में रुके हैं, ये महाराष्ट्र में। तो यहाँ से तो 180 किलोमीटर ही रह गया है हमारा कृष्णेश्वर, तो जल्दी कवर कर लेंगे। लेकिन यहाँ बारिश बहुत हो रही है और यहाँ के लोग खुद बता रहे हैं कि 28 तारीख तक बारिश है। तो उसके बाद यार जगह जगह का सावन अलग होता है क्या? तो यहाँ के लोग यही बता रहे हैं। ऊपर से लैंग्वेज में हर जगह दिक्कत आती है। अब तक इतने राज्य मैं कर चुका हूँ, 7-8 राज्य हो गए मेरे, और सब जगह अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। और अभी ऐसी ऐसी चीजें हुई। मैं खाना खाने गया और वो मराठी में कुछ बोलने लगे, ये वो पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा मुझसे चेयर हटाने बोल रहे हैं, तो मैं चेयर हटाने लगा। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से तेज बोले गए, पता नहीं जो भी बोला मुझे समझ में नहीं आया। तो मुझे लगा शायद मैं ये हटा दी है, लगानी है दोबारा। मैं फिर लगाने लग गया। तो फिर वो बोलने लगे, अरे भाई कि मैं करूं तो करूं क्या? तो फिर एक बराबर में बुजुर्ग बैठे थे, तो मैं बोली कि मुझे मराठी नहीं आती, मुझे हिंदी आती है। तो बोले, अच्छा तुम्हें बैठने कह रहे हैं, खाली तुम बैठ जाओ, तुम ये मत करो। तब समझ में आया, ठीक है अब बैठ जाते हैं। अब कल मैं रुका था, तो कल शाम को एक प्लेट में खाना खाया था हमने, और अब आज सुबह को मैंने खाना खाया दोपहर में, तो हमने केले के पत्तलों पे खाना खाया। और अभी एक न्यूज़पेपर टाइप का अखबार आता है, उस पे खाना खाया। तो यहाँ अलग अलग चीजों पे खाना खिलाते हैं। तो अब कल किस चीज से मिलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन अलग अलग देखने को मिल रहा है, इतना सीखने को भी मिल रहा है, बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं नई नई। तो अच्छा लगा। बाकी अभी तो बहुत सफर बाकी है, महाराष्ट्र में ही 3 है, तो इस महीने तो नहीं हो पाएंगे, अगले महीने ही हो पाएंगे तीनों। है तो ज्यादा दूर नहीं, लेकिन महाराष्ट्र कवर करने में, हाँ, तमिलनाडु जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग हिंदी समझते हैं, मराठी ही बोलते हैं सारे, लेकिन हिंदी समझते हैं तो बात हो जाती है। लेकिन तमिलनाडु में हिंदी भी नहीं आती है और बताते हैं कि इंग्लिश भी नहीं आती है। वहाँ पे तमिल, तेलुगु, मलयालम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आने वाली है। और वैसे 2-3 दिन में आपको कुछ मिलेगा देखने को, एक पावर डबल होने वाली है, वो देखने को मिलेगा। और मैं हर ज्योतिर्लिंग जा रहा हूँ तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें ले रहा हूँ, वहां की निशानी भी ले रहा हूँ, और ऐसी चीजें ली हैं कि दर्शन ऐसे कराऊं कि नहीं कराऊं, क्योंकि ज्योतिर्लिंग से मैंने वो चीजें ली हैं।
ठीक है, मैं खोल देता हूँ। मैंने नागेश्वर से कुछ ज्योतिर्लिंग लिया है, एक शिवलिंग लिया है और नंदी जी लिए हैं, और अलग अलग जगह से मैंने कुछ ना कुछ लिया है। मैंने त्रिशूल भी लिया है, तो घर को अब मंदिर बनाएंगे। और मैंने कलश भी लिया है जिसपे जल चढ़ता रहेगा, तो वो भी लिया है मैंने। तो बहुत सारी चीजें ली हैं, बाकी तो और मैं दिखाऊंगा। एक बड़ा त्रिशूल भी लिया है जो मेरी रक्षा भी करेगा और मेरी रक्षा की भी। उस वो त्रिशूल ना होता तो मेरा पूरा बैग, इस पे इतनी सारी कारें चढ़ गई, मेरा गिर गया था बैग, इतनी सारी कारें गिर चढ़ गई उस पे। मेरा चार्जर भी रखा था और इसमें ईयरफोन और बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ, सेल्फी स्टिक वगैरह सारा कुछ रखा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। एक त्रिशूल हल्का सा टेढ़ा हुआ, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ। तो त्रिशूल और जबकि इतनी कारें इस पे गुजर गईं, फिर भी। और मैं आपको बहुत सारी रहस्यमयी चीजें भी बताऊंगा, मैं केदारनाथ क्यों गया और मेरे साथ में ऐसा क्या हुआ जो मैं ये यात्रा कर रहा हूँ, और जबकि मैं केदारनाथ करके आया फिर भी दोबारा यात्रा पे निकल गया। तो अब वीडियो को सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, तो मैं सारी चीजें दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी। बाकी बड़ा त्रिशूल तो मैं दिखा दूंगा। बाकी जो मैं सामान हूँ, मैं घर पे मंदिर सजाऊंगा तभी पूजा पाठ होगी, उसके बाद ही शिव पुराण मैं पढ़ूंगा। शिव पुराण पूरा करके उसके बाद ये सब कुछ स्थापित करने के बाद में ही शिव पुराण चालू हो जाएगा। मैं शिव पुराण करूंगा, मेरे पास में शिव पुराण अभी मोबाइल में है, लेकिन मैंने अभी इस वजह से नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास जो है वो ओरिजिनल है, और जो अभी किताबों में और जो मिल रही हैं वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें भी थोड़ा सा अलग अलग है। तो मेरे पास जो है, लेकिन मैं ढूंढ रहा हूँ जो ओरिजिनल शिव पुराण मिल जाए। अगर मिल गई तो मैं फिर लूंगा, क्योंकि वो बहुत पुरानी हो गई, उसके पेज भी पीले हैं। लेकिन जो अब आ रही हैं वो नई नई बुकें हैं। बाकी देखते हैं। और मेरे साथ में रास्ते में क्या क्या हुआ, किसने सपोर्ट किया, सब कुछ बताऊंगा। अब पूरी डिटेल में वीडियो बनेगी, और एक दो दिन और उसके बाद में बहुत सारी अच्छी चीजें भी देखने को मिलेगी। और पावर डबल होने वाली है कि मतलब एक शिव भक्त और मिलने वाले हैं हमें। वो मेरी यात्रा से प्रसन्न है, तो मेरे साथ में ही यात्रा करने बोल रहे हैं, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। अब मैं इस वजह से अभी नहीं बताया था, लेकिन ठीक है मैं बता दे रहा हूँ। ये कृष्णेश्वर में हम साथ में ही इसके बाद में पूरी यात्रा करेंगे। वो पूरा सब छोड़ के मेरे साथ करने ही बोल रहे हैं कि तुम स्ट्रोंग हो और तुम अकेले भी नहीं डरते हो, और अकेले सब कुछ करते रहते हो, चलते हो। तुम्हें भूख भी, मैं 3-3 दिन भी खाना नहीं खाता हूँ, और मैं 3-3 4-4 दिन भी सोता भी नहीं हूँ। तब भी मुझे नींद नहीं आती, तब भी मुझे खाना नहीं खाता हूँ, फिर भी भूख नहीं लगती। तो ये चीजें मैं नहीं दिखाता। अब ठीक है, मैं सारी चीजें बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, लेकिन सपोर्ट, आपका सपोर्ट रहा और उसकी कृपा रही तो सब कुछ अच्छे से होगा। और बाकी मैं परेशानी नहीं बताता था, तो बहुत सारे लोग बोलते थे कि ये परेशानी नहीं है तो फिर हम कर सकते हैं। नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, मैं खुद बोल रहा हूँ, नहीं कर पाओगे। पागल बनना पड़ेगा। मुझे पागल बोला था मेरे मेरे ही लोगों ने, पागल बोला था जब मैं केदारनाथ जाने वाला था, तब भी बोला और अब भी। अब तो खैर नहीं बोला, तब बोला था कि कोई जाता है इतनी दूर, है पागल है क्या तू, इतनी दूर जा रहा है और पागल है क्या। मेरे मोहल्ले के लोगों ने ही बोला था, और बहुत लोगों ने बोला, और मेरे रिश्तेदारों ने भी बोला। मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैं पागल हूँ, तभी मैं चला गया केदारनाथ। जो सही है वो कारों से जा रहे हैं, बसों से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। मैं पागल था, मैं पैदल चला गया। अब भी पूरी मेहनत से, पूरे पूरे उसमें करूंगा अपनी मेहनत से। पागल हूं ना इस वजह से उसका। तो पागल तो उसको डर नहीं लगता, उसको भूख प्यास नहीं लगती, उसको नींद नहीं आती। और अभी भी मैं, पूरा जंगल है, तो डरना किस बात का है। और एक रहस्य की बात बताऊं, किसी को बताना मत।
अ, आप घर में सो रहे हो या रोड पे निकल रहे हो या कहीं आसमान में भी हो, मौत जहां आनी होगी ना वहां आ जाएगी। और जहां ना आनी होगी ना, तो कहीं पे भी घूमो तुम, नहीं आएगी। तो फिर डरना किस बात का है? मौत तो सभी को आनी है। तो फिर मेरी यहाँ पे आनी होगी तो यहाँ आ जाएगी। तो इस वजह से मैं जंगल में भी चलता हूँ। कोई शेर खाएगा या जो भी खाएगा, अगर वैसे मौत होनी होगी वैसे हो जाएगी, तो डरना किस बात का है? तो मैं इस वजह से नहीं डरता। मैं शमशान घाट में भी रुक जाता हूँ। मैं कहीं पे जिस जिस टाइम में ऐसी ऐसी जगह रुकता हूँ जहाँ पर कोई नहीं है, जंगल में भी रुकता हूँ, उस टाइम पे मैं वीडियो नहीं बनाता, ताकि बच्चे और लोगों को डर ना लगे, लोगों को चिंता ना हो। इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाता। और सुबह को वीडियो डालता हूँ तो वहां से निकल के कोई सिटी आती है या कोई ऐसी जगह आती है सेफ के लोगों को लगे कि हाँ निकल गया। और तो इस वजह से मैं नहीं बनाता। अब दिखाऊंगा मैं कहाँ कहाँ रुकता हूँ। बस जिगरा रखना और बच्चों को बस अब आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और कल बारिश हुई तो और ना हुई तो अब निकल जाएंगे, क्योंकि मैं इस वजह से रुका था। वो भाई को थोड़ा सा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि बहुत दूर है। इस वजह से मैं आज रुक गया था, वरना मैं बारिश में भी चल देता। मुझे बारिश बारिश का वो नहीं है। जब मेरे पैर इतनी प्रॉब्लम, तब भी मैं चल रहा हूँ। और इतनी प्रॉब्लम हुई थी और मेरा बोतल लगी थी, फिर भी मैं चलता गया। तो वो बैठा है ना मेरा डॉक्टर, वो डॉक्टर ने बोला, जब मेरे ये जांग फट गई थी और पूरा रोड पड़ गई थी, एक बहुत टाइट सी हड्डी सी निकल आई थी, तो डॉक्टर ने बोला 1 डेढ़ महीना लगेगा। लेकिन मेरा डॉक्टर वो है, मैंने नहीं कराया इलाज। और आज भी सारी की सारी दवाइयां मेरे बैग में रखी हैं, मैंने खाई भी नहीं। और 2 दिन नहीं हुए मेरा खुद ही ठीक हो गया। तो वहां से फोन आया कि अब कैसा है। 15 दिन बाद आया कि आप कैसा है। मैं तो तभी ठीक हो गया था जब निकला यात्रा पे। तो मैं एकदम तभी ठीक हो जाता हूँ। और अभी कहाँ कहाँ चोट लगी और कहाँ कहाँ सब कुछ दिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा भी। आप बस देखें, स्किप ना करें वीडियो, तो आपको पता चलेगा और क्या परेशानी आती है। और सब परेशानी बताऊंगा मैं। वो भाई खुद ही बता देगा जो कर रहा है। बाकी मुझे तो परेशानी नहीं लगती किसी बात की। तो आप वीडियो समाप्त करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।